प्रिय साथियों, जय श्री राधे, नमस्कारम। श्री जी स्टेनो वृंदावन चैनल में आपका स्वागत है। समाचार पत्र संपादकीय जागरण 8 फरवरी 2021 के 460 शब्दों का लेख 120 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेट किया जा रहा है, जिसका आप लोग डिक्टेशन लिखकर अभ्यास करें। यूट्यूब चैनल पर डिक्टेशन आरंभ होने पर प्लेबैक स्पीड पर टच करके सामान्य से आवश्यकता अनुसार 0.25 कम अधिक स्पीड पर लेख लिखा जा सकता है। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डिक्टेशन प्रारंभ। एक और आपदा। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हिमखंड टूटने से जो तबाही हुई उसने 7 साल पहले केदारनाथ में आई उस भीषण आपदा की याद दिला दी, जिसने बड़े पैमाने पर विनाश किया था। बराम फिलहाल यह कहना कठिन है कि हिमखंड टूटने से पहाड़ी नदियों में जो विकराल बाढ़ आई उससे जानमाल का कहाँ कितना नुकसान हुआ, लेकिन ऋषिगंगा नदी पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना और तपोवन परियोजना को जिस तरह क्षति पहुंची उससे अच्छा खासा नुकसान होने की आशंका है। इस आशंका के बीच राहत की बात यह है कि तबाही में फंसे कई लोग बचा लिए गए और लापता लोगों की तलाश जारी है। बराम यह दुखद है कि इस आपदा की चपेट में आए सभी लोग भाग्यशाली नहीं निकले, लेकिन यह संतोषजनक है कि बचाव और राहत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बराम इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इस बार राहत और बचाव का अभियान तत्काल शुरू करने में सफलता मिली। बराम इस अभियान में विभिन्न बल जिस तरह आनन फानन जुटे वह उल्लेखनीय है। बराम यह इस बात को रेखांकित करता है कि समय के साथ वह तंत्र सुगठित हुआ है जो अचानक आई किसी आपदा के वक्त राहत बचाव का काम करने के लिए मुस्तैद होना चाहिए। बराम व्यापक असर वाली इस आपदा से हुई क्षति को लेकर लगाए जा रहे अनुमान के बीच यही उम्मीद की जाती है कि अधिक से अधिक लोगों को बचा लिया जाएगा। बराम पैराग्राफ। उत्तराखंड के एक और आपदा से दो चार होने के बाद इसकी भी उम्मीद की जाती है कि उन कारणों का गहन विश्लेषण किया जाए जिनके चलते इस त्रासदी का सामना करना पड़ा। चूँकि इस मौसम में हिमखंड टूटने की आशंका नहीं रहती, इसलिए ऐसा होने के कारणों का पता लगाना और भी आवश्यक है ताकि भविष्य के लिए ज़रूरी सबक सीखे जा सकें। बराम उत्तराखंड में विकास योजनाओं और खासकर जल विद्युत परियोजनाओं एवं बांधों के निर्माण की ज़रूरत को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। बराम कम से कम अब तो इन सवालों के जवाब खोजे ही जाने चाहिए। बराम इसके साथ ही हिमखंडों के अध्ययन का काम भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। बराम इस क्रम में इस पर गौर अवश्य किया जाए कि इस हिमालयी क्षेत्र के हिमखंड कहीं जलवायु परिवर्तन का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। ध्यान रहे कि विभिन्न अध्ययनों में इसकी आशंका जताई जा चुकी है कि जलवायु परिवर्तन का तेज चक्र हिमालय के हिमखंडों के लिए खतरा बन सकता है। बराम वस्तु स्थिति क्या है, इसका आकलन अब अनिवार्य हो गया है। बराम निसंदेह इसी के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में विकास इस तरह से हो कि वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। धन्यवाद। श्री हरदास।